एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव को हम किस तरह कितने वेज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव के काइंड्स कितने हैं, वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। एडजेक्टिव के डिग्रीज कितने हैं और एडजेक्टिव के डिग्रीज किस तरह बनते हैं। अवर पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव का क्या मतलब है। और लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे इस वीडियो का टेस्ट लूं कि आपने कितना सीखा। तो अगर आप रेडी हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करना ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियोस बर वक्त मौसूल होते रहे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 60 डेज इंग्लिश ग्रामर चैलेंज। तो आज हमारा 5th डे है जो कि हम देखेंगे एडजेक्टिव विद डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। पार्ट्स अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, लेकिन उनमें ग्रुप्स हैं। जैसे कि एक आता है नाउन ग्रुप, ठीक है। नाउन ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप होता है जिनमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये 3 नाउन ग्रुप के अंदर आते हैं। और जो वर्ब ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, वर्ब और एडवर्ब जो है वो हमारे पास वर्ब ग्रुप में आते हैं। इसके बाद जो कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है एंड प्रीपोजिशन है, ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी वर्ड्स हैं। एम्प्टी वर्ड्स का क्या मतलब है, एम्प्टी वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर आप इसे को अकेले इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ये नहीं, मीनिंग तो हम निकाल पाते हैं लेकिन इसका कोई मकसद नहीं बनता है। मिसाल के तौर पर एंड है, अब एंड हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, आप जानते हैं। अब एंड और का क्या मतलब है, अगर आप इनके साथ और अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे तब इसका कोई मीनिंग निकलेगा। जैसे कि इलाज है या मतलब इन है, इनका कोई मतलब अकेले में नहीं निकलता। अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव में हम चीज़ों को देखेंगे, कवर करेंगे। व्हाट इज़ एडजेक्टिव, हाउ मेनी वेज टू यूज़ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव, और उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव है क्या। इत्मीनान से बैठिएगा, मैं सारा के सारा मैं एडजेक्टिव को आज क्लियर करने वाला हूं, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एडजेक्टिव जो हमारे पास हैं ये हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई लाइक ओल्ड हाउसेस, या मतलब इस ओल्ड को अगर मैं हटाऊंगा तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे होगा आई लाइक हाउसेस, मुझे घर जो है पसंद है। लेकिन आई लाइक ओल्ड हाउसेस ये क्या है, मुझे पुराने घर बहुत पसंद है। इसके बाद अगर मैं कहूँ दिस इज़ पेन, ये पेन है, अगर मैं कहूँ दिस इज़ अ पेन तो इसमें क्या होगा कि मतलब दिस इज़ पेन, ये पेन है, दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। क्या है, एक पेन है। तो यहाँ पे ये जो ए है आप जानते हैं कि ये आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे इसने काम किया है एज एन एडजेक्टिव, इसने नाउन के मीनिंग में इजाफा किया है। यानी यहाँ पे पेन जो है ये हमारे पास नाउन है और ये पेन जो है ये भी हमारे पास नाउन है, तो इसमें इजाफा किया है। अब ये क्या है, हमारे पास नाउन है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है हिज राइटिंग इज़ वेरी गुड, हिज राइटिंग इज़ अ वेरी गुड। तो यहाँ पे गुड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये वेरी जो है ये अलग चीज़ है, वो मैं आपको एडवर्ब क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि हिज राइटिंग, उसकी जो राइटिंग है, उसकी जो लिखाई है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो गुड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद हाउ मेनी वेज टू यूज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम कितने वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम बेसिकली एडजेक्टिव को हम टू तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मतलब प्री मॉडिफायर कहा जाता है या मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दिस एडजेक्टिव डायरेक्टली मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। किस तरह, मिसाल के तौर पर अ न्यू कंप्यूटर वर्क्स वेल, नया कंप्यूटर अच्छा काम करता है। या इसके बाद अ मॉडर्न हाउस इज़ फॉर सेल, यानी आप इसको इसी तरह भी समझ सकते हो कि ये नाउन से बिफोर यूज़ होते हैं,
ये नाउन से बिफोर, इन नाउन से पहले ही इस्तेमाल होते हैं और ये डायरेक्टली नाउन को क्या करता है, इसमें इजाफा करता है। यानी नया हाउस जो है वो ख़रीदने के लिए है, फ़रोख्त के लिए है। इसके बाद प्रेडिकेटिव या पोस्ट मॉडिफायर जो हमारे पास वो एडजेक्टिव होते हैं जो इनडायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन को मतलब मॉडिफाई करता है, इनकी मीनिंग में इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर दिस कंप्यूटर इज़ न्यू, ये कंप्यूटर जो है ये न्यू है। अब यहाँ पे हम क्या कहते थे, ये नया कंप्यूटर और अब यहाँ पे हम कहते हैं ये कंप्यूटर जो है ये क्या है, नया है। तो ये बेसिकली पोस्ट मॉडिफायर इसको कहा जाता है। ये क्या होता है कि ये नाउन के बाद इस यूज़ होता है, नाउन के बाद आता है। इसके बाद हम देखते हैं द मैन इन द रूम इज़ हॉनेस्ट, कमरे में जो बंदा है वो ईमानदार है। क्या है, वो ईमानदार है। अब इसकी जगह हम एज ए प्री मॉडिफायर हम हॉनेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस तरह हम ये करेंगे, अगर हम इसको एज ए प्री मॉडिफायर इस्तेमाल करेंगे तो हम नाउन से पहले इसको इस्तेमाल करेंगे, द हॉनेस्ट मैन इज़ इन द रूम, ठीक है, फिर सही होगा। इसके बाद हमारे पास जो काइंड्स है, काइंड्स कितने हैं, 8 काइंड्स है। प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड कंपाउंड मॉडिफायर। अब इन सारे को डिटेल से देखेंगे। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक को ज़रूर करें। अच्छा, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास बेसिकली प्रॉपर नाउन जब हमारे पास एडजेक्टिव का काम करता है तो वह हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अमेरिकन फिल्म्स आर वेरी पॉपुलर। अच्छा, यहाँ पे फिल्म जो है ये क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका क्या है, ये भी नाउन है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका जो है हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। और ये प्रॉपर नाउन ने फिल्म की मीनिंग में इजाफा किया है। जैसे कि फिल्म, अमेरिकन फिल्म, तो फिल्म एक अलग बात है, अमेरिकन फिल्म जो है एक अलग बात है। तो अमेरिका जो है एक प्रॉपर नाउन है और यहाँ पे इसने काम किया है एज ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे पेशावर हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है और यहाँ पे पेशावर ने काम किया है एज एन एडजेक्टिव, इसलिए इस वजह से हम इसको कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद नासिरुद्दीन, आप जानते होंगे नासिरुद्दीन स्टोरीज आर वेरी पॉपुलर, तो स्टोरीज क्या है हमारे पास, नाउन है और नासिरुद्दीन हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन एज एन एडजेक्टिव काम किया है तो यहाँ पे ही क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। इसके बाद जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये हमारे पास वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि हमें नाउन के क्वालिटीज़ बताता है। मिसाल के तौर पर केपीके इज़ अ पीसफुल कंट्री, लंदन इज़ अ क्लीन सिटी, आई बॉट अ रेड कार। तो ये क्या करता है कि क्वालिटी बताता है कि कोई चीज़ किस तरह है, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, जो कि दिस, दैट, दोज। अच्छा, ये दिस जो है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, दैट भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिस है ये नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है और दैट जो है वो जब कोई चीज़ दूर हो थोड़ा तब वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद दिस प्लूरल के लिए जब नज़दीक हो कोई चीज़, और दोस्त जो है प्लूरल के लिए लेकिन क्या हो, जब वो थोड़ा दूर हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि दिस बुक इज़ यूवर्स, ये किताब क्या है, आपका है। दिस बुक इज़ यूवर्स, क्या किताब आपका है। इसके बाद दैट रेस्टोरेंट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये रेस्टोरेंट लोग कहते हैं। अच्छा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है लोग इसको रेस्टोरेंट कहते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है रेस्टोरेंट। दैट रेस्टोरेंट इज़ ओपन, कि ये वो जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, ओपन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, डेमोन्स्ट्रेटिव तो हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था और अभी एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है।
तो इसमें जो डिफरेंस है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन वाइल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो हमारे पास नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर दिस ग्रेप्स आर गुड, ये जो अंगूर हैं ये अच्छे हैं, बट आई वुड नॉट ईट दोज, लेकिन मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नाउन है हमारे पास, दिस ग्रेप्स, ये हमारे पास क्या है, नाउन है, और ये दिस जो है इन्हीं इसकी तरफ इशारा है कि मतलब ये वाले अंगूर जो हैं ये अच्छे हैं, बट आई वुड नॉट ईट दोस्त का क्या मतलब है, यहाँ पे दोस्त का मतलब है ये ग्रेप्स, कि मैं वो नहीं खाऊंगा। अब इसमें भी ये कहा है, दिस रेफरिंग द गुड ग्रेप्स इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड दोज रेफरिंग टू द नॉट सो गुड ग्रेप्स दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बाकी इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास मलकियत शो करता है, या मतलब ओनरशिप शो करता है नाउन की। के तौर पर मैं कहता हूँ हिज इंग्लिश स्पीकिंग इज़ एररलेस। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हिज जो है ये क्या है, हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया भी था कि हिज जो है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन में ये आता है। लेकिन यहाँ पे क्या शो करता है कि मतलब मिसाल के तौर पर आई गैव माई पेन टू आसिम, तो यहाँ पे ये पेन जो है, सॉरी माई पेन क्या करता है कि यहाँ पे पोजेशन शो करता है कि ये पेन किसका है। मिसाल के तौर पर एक सेकंड, ये क्या शो करता है कि मतलब आई गेव माई पेन, कि मैंने अपना पेन आसिम को दिया। यही मलकियत और ओनरशिप शो करती है नाउन का ये पोजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे हियर ऑलमोस्ट पोजेसिव प्रोनाउन यूज्ड, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन की नंबर बताता है। नाउन की क्या करता है, नाउन की मानी में इसी तरह इजाफा करता है कि वो शो करता है कि कोई चीज़ कितना है, मतलब हाउ मेनी, इस सब आंसर क्वेश्चन का ये आंसर करता है। मिसाल के तौर पर ये जो है 20 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, के मतलब 20 तलबा क्लास में मौजूद थे। अब यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, स्टूडेंट जो है ये नाउन है, और ये 20 जो है ये एक तरह की तादाद शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 20 है ये हमारे पास नंबर शो करता है। ये हमारे पास क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है या नंबर एडजेक्टिव। इसके बाद माई फादर गेव मी 50 रुपीज़, तो रुपीज़ क्या है हमारे पास, नाउन है, और इसके बाद जो 50 है ये तादाद शो करता है कि मेरे वालिद ने मुझे 50 रुपये दिए। ठीक है, सिंपल है, इसमें और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव में थोड़ा सा फ़र्क है कि न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है वो हमें स्पेसिफिक अमाउंट यानी स्पेसिफिक तादाद शो करता है, लेकिन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है हमारे पास वो स्पेसिफिक तादाद शो नहीं करता, बस बल्कि इनडिफिनिट वो हमें बताता है। मिसाल के तौर पर ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, के मतलब तमाम तलबा जो हैं वो क्लास में मौजूद है। अब ऑल का मतलब ऑल आपको क्या लगता है कि मतलब आल कितना, आल 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन आल तमाम तलबा क्या है मौजूद है। तो आल यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स नाउन है। इसके बाद जो आल है ये नाउन के स्टूडेंट्स के माने में इजाफा करता है, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद इज़ देयर एनी टी इन द कप, के टी है, टी क्या है हमारे पास नाउन है। अब ये सवाल हो रहा है कि मतलब जो कप है इसमें कोई चाय है, मतलब चाय है इसमें, एनी टी इन द कप मतलब वो स्पेसिफिक नहीं बताता, बल्कि वो इंडिफिनिटली वो बताता है कि इन्हीं मतलब तादाद या अमाउंट शो करता है। इसके बाद हमारे पास 7 नंबर पे आता है इंट्रैगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रैगेटिव एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद नाउन से बिफोर यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर वो मतलब अगर मैं कहूँ कि हुज पेन इज़ दिस, तो यहाँ पे पेन जो है ये क्या है, नाउन है,
ठीक है, ये पेन जो है नावन है और इससे पहले ये लफ्ज़ जो यूज़ हुआ है इसने क्वेश्चन अराइज किया है कि ये पेन किसका है। तो ये मिसाल के तौर पर आपने सबसे पहले इसको समझना होगा कि ये जो लफ्ज़ है ये इजाफा कहाँ पे कर रहा है, मॉडिफिकेशन कहाँ पे कर रहा है। तो ये नावन है और ये हुस्न नावन की मीनिंग में इजाफा किया है, यानी ये हुस्न पेन की मीनिंग में इजाफा किया है। तो अब हम पेन नावन की या प्रोनाउन की मीनिंग में एक मरतबा एक लफ्ज़ ने इजाफा किया तो वो हमारे हिसाब के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक वो होगा प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन अराइज हुआ है, क्या हुआ है, क्वेश्चन अराइज हुआ है, तो तब हम इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद व्हाट कोर्स शुड आई डू, कि यहाँ पे ये कोर्स है, सॉरी, कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। व्हाट कोर्स, यहाँ पे कोर्स नावन है और ये जो व्हाट है ये कोर्स के माने में इसने इजाफा किया है, तो तब हम इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड मॉडिफायर। कंपाउंड मॉडिफायर बहुत ही आसान है। इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें सिंगल वर्ड नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, इसके बाद हाइपन का निशान होता है जैसे कि ये है, ठीक है, और इसके बाद सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होता है और वो नाउन की इजाफा में, नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर ये रूम जो है हमारे पास क्या है, नाउन है, तो ये क्या कहता है, दिस इज़ अ 4 विंडोज़ रूम, कि ये 4 खिड़कियों वाला क्या है, रूम है। तो ये रूम जो है ये हमारे पास नाउन है, और लेकिन इसमें जो लफ्ज़ ने मॉडिफिकेशन किया है, इजाफा किया है, वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड, इन्हें एक तरह का कंपाउंड वर्ड है। इसके बाद दिस इज़ अ 50 पेजेस बुक, कि ये 50 पेजेस वाला क्या है, बुक है। ये बुक हमारे पास नाउन है और ये 50 पेजेस इस बुक के मीनिंग में इजाफा करता है, लेकिन ये हमारे पास सिंपल या कोई वर्ड नहीं है, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड वर्ड है। तो ये बेसिकली हमारे पास किया हो गया कंपाउंड मॉडिफायर। अच्छा, इसके बाद हम डिग्रीज को जानेंगे कि कितने डिग्रीज हैं। तो बेसिकली एडजेक्टिव के अंदर जो डिग्रीज आते हैं वो 3 आते हैं, एक बेस डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस डिग्री तो आप जानते होंगे, जैसे कि आम रूटीन में हम किसी एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अच्छा, बेस डिग्री में ना तो कोई कंपैरिजन होता है ना कोई सुपरियरिटी होती है, यानी कंपैरिजन का क्या मतलब है वो हम कंपैरेटिव डिग्री में समझेंगे, और इसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हम डिटेल से समझेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं कि 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करता है, यानी वो एडजेक्टिव, वो लफ्ज़ जब वो 2 चीज़ों के दरमियान कोई कंपैरिजन करता है तो वहाँ पे जो लफ्ज़ वो यूज़ होगा वो कंपैरेटिव डिग्री होगा, यानी मतलब एडजेक्टिव होगा लेकिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आसिम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अली, जो आसिम है ये अली से ज़्यादा क्या है, काबिल है। अच्छा, इसके बाद केपीके इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सिंध, जी जो केपीके हैं ये सिंध से क्या है, खूबसूरत है। अच्छा, ये तो सही है कि मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 बंदे हैं, जैसे आली और आसिम। अब इन दोनों के दरम्यान हमने कंपैरिजन किया। अब सेकंड नंबर एग्जाम्पल में हमारे पास 2 सिटीज़ हैं, केपीके एंड सिंध, जिसके दरम्यान हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। अब ये किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास क्या होता है कि दिस एडजेक्टिव शोज़ द सुपीरियरिटी ऑफ अ नाउन अमंग मैनी, यानी बहुत सारे जब होते हैं और उनमें एक को पिक करना होता है, एक को सुपीरियर बनाना होता है, तब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री हम एडजेक्टिव की इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आसिम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, यानी एक क्लास है, इसमें एक बच्चा है जिसका नाम आसिम है, तो हम कहते हैं कि इस क्लास में जो आसिम है ये बहुत ज़्यादा किया है, काबिल है, इंटेलिजेंट है। इसके बाद कराची इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में बहुत सारे सिटीज़ हैं लेकिन उनमें जो कराची है उसकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ये हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलेटेड एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ये हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा, अब इन डिग्री को बनाएंगे किस तरह। मिसाल के तौर पर 2 मेथड हैं, एक मेथड तो रेगुलर है और दूसरा मेथड क्या है,
इरेगुलर मेथड है। अब रेगुलर मेथड में हमारे पास जो ऐसे वर्ड होते हैं जिसका हम मिसाल के तौर पर ये अगर बेस डिग्री है तो इसका अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सिंपली इसके बाद ग्रेड के बाद हम ER का इजाफा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अब अगर हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ग्रेड जो है इसके बाद हम EST का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर रेगुलर कोई वर्ड होता है और रेगुलर मेथड के ज़रिए हम कोई एडजेक्टिव की डिग्री बनाना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर ये क्या है, इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट के बाद हम ER का इजाफा तो नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, अगर ये हमारे पास बेस एडजेक्टिव है तो हम इस्तेमाल करेंगे मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री की सूरत में। अगर हम यहाँ पे मतलब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट हम इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की सूरत में। इसके बाद पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव को समझने से पहले आपने दो चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम ING वर्ब कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अगर हमारे पास ये वर्ब एज एन एडजेक्टिव काम करता है तब हम इसे कहेंगे पार्टिसिपल एज। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ING वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। अच्छा, ये जो ING वाला वर्ब है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है और ये जो थर्ड फॉर्म है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अगर आपके पास कोई सी सेंटेंस में या प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल अगर एज एन एडजेक्टिव काम करता है, यानी नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है तो वो आपके पास होगा पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर आई वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। आई वॉच मैंने देखा, आई वॉच मैंने देखा एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो इंटरेस्टिंग जो हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ING वाला वर्ब जो हमारे पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये हमारे पास पार्टिसिपल है और ये हमारे पास क्या है, नाउन है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग मूवी एक आई वॉच एंड वाई आई वॉच मूवी लास्ट नाइट, मैंने मतलब कल रात मूवी देखा। आई वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी, मैंने एक दिलचस्प मूवी देखा। अब मीनिंग में इजाफा आ रहा है तो ये इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे मूवी के मानी में इस्तेमाल मूवी के मीनिंग में इजाफा करता है जो हमारे पास नाउन है। इस वजह से हम इसको कहेंगे पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अच्छा, इसके बाद करीम वॉज इंटरेस्टेड इन द जॉब। अच्छा, यहाँ पे ये जो इंटरेस्टेड है ये हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आप जानते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये करीम है, करीम क्या है, हमारे पास नाउन है। ठीक है, अभी यहाँ पे करीम वाज इंटरेस्टेड, करीम के मीनिंग में इजाफा करता है तो ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये क्या होगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना राय ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।